मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि सतगुरु महाराज की फ़ोटो बाथरूम वाली दीवार से हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बाथरूम वाली दीवार से हटा के और यहाँ जो मेरी ट्यूब लगी हुई है इसके नीचे लगा दी है। और जैसे कि कोई भी चीज़ कहीं पर ठीक ना लग रही हो तो आप सब अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता है, उल्टा मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली है और मेरी केयर करती है। कोई चीज़ कहीं पर सही नहीं लगती है, कोई बात गलत होती है तो उसकी सलाह मुझे आप सब देते हो। तो आप सबको दिल से थैंक यू और ऐसे ही अपनी सलाह मुझे देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चाय बना के पी लेते हैं, व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आई हूँ और अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले दूध को ही छान के और बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध बॉईल होगा तब तक तो किचन के जितने भी मेरे एक्स्ट्रा काम हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अब YouTube के काम से भी फ्री हो गई हूँ और अब अपना जितना भी घर का काम है इससे मैं आराम से कर सकती हूँ। और YouTube का अगर काम बाकी बच जाता है और बीच बीच में घर का काम करती हूँ तो काम का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ना तो YouTube का ही ढंग से हो पाता है और ना ही घर का ही हो पाता है। तो मैं पहले हमेशा YouTube का काम करती हूँ और बाद में अपने घर के काम शुरू करती हूँ। तो दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और रात को जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे इनको भी मैंने इनकी जगह पर नहीं लगाया था। तो बर्तन सेट कर देती हूँ और काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, ये भी मुझे साफ़ करने हैं। तो अभी बर्तन सेट करने के बाद मैं ये जो मेरे चाय के, दूध, दही के और अभी दूध की डोलू भी खाली हो गई है तो ये सारे बर्तन मैं साफ़ करके रख देती हूँ और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज सुबह के खाने में मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो अभी मैं पहले ये सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और अब दूध में उबाल आने वाला है, बस 1 या 2 मिनट में दूध बिल्कुल अच्छे से उबल जाएगा तो फिर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ी बनानी शुरू कर दी है। और कढ़ी आज मैं थोड़ी सी सिंपल ही बनाऊंगी, पकौड़ी वाली नहीं बनाऊंगी। लेकिन आज मन किया कि कढ़ी में एक आलू फ्राई करके डाल देती हूँ। तो एक आलू के मैंने छोटे छोटे से पीसीज काट के और इसे मैंने फ्राई कर लिया है। और इसे मैं जब कढ़ी आधे से ज़्यादा पक जाएगी ना तब डालूँगी। तो आलू को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और ऑयल मैंने इसमें कम ही डाला था। तो अब इसमें मैंने प्याज और लहसुन जो मैंने बारीक काटे हुए थे वो डाल के और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने पर इसमें मैंने मेथी दाना डाला है, क्योंकि कढ़ी में मैं मेथी दाना और कसूरी मेथी दोनों ही डालती हूँ, क्योंकि मेथी हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए कढ़ी में मेथी मैं दोनों तरह की डालती हूँ। और अब जैसे कढ़ी आधे से ज़्यादा जब ये पक जाएगी तब मैं इसमें ये जो आलू मैंने फ्राई किए हैं ये डाल दूँगी और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। गैस का फ्लेम कम करके और फिर मैं नहा लूँगी। तो मैं नहा के आऊँगी तब तक धीमी आंच पे कढ़ी बन के भी तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं नहा के आई तब तक एक कढ़ी भी बन गई और मैं आटा लगा के अब रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए बनाई हैं और अब फटाफट रोटी बना के साथ सबको खाना खिला दूँगी। और अब पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि आप बिना नहाए गाय की रोटी बना देते हो तो आपको पाप लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, शरीर से ज़्यादा मन और आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा काम कुछ इस टाइप का है कि मैं डेली खाना बनाने से पहले नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि कई बार तो YouTube के काम करते करते मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ और फिर मुझे ये होता है कि फटाफट अब मैं अपने किचन के काम को कंप्लीट करूँ, सबको खाना बना के खिलाऊँ। और ऐसे में अगर मैं ये सब नहाना धोना करने लग जाऊँगी तो हमारा काम नहीं चलता है। हर घर के नियम अपने अलग होते हैं और हमारे नियम कुछ अलग हैं। तो देखिए, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं
नहीं करती हूँ कि खाना बनाने से पहले नहाना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि खाना बनाते टाइम सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उसकी याद में रहकर भोजन बनाएंगे तो भोजन खाने वाले का जो मन है वो एकदम से तृप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये खाना बन चुका है, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह का खाना खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अपने काम से फ्री होने के बाद मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई थी। तो ये देखिए, मैंने ये एक डबल कलर का डिजाइन बनाया है और इस डिज़ाइन की वीडियो मैं रात को बनाऊंगी और नीटिंग लेसन चैनल पर कल मैं इसे अपलोड करूंगी। तो आप सब में से किसी को भी अगर ये डबल कलर का डिज़ाइन सीखना हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर आप इसकी वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने में इतना आसान है कि इसे न्यू बिगिनर भी आसानी से बना सकती हैं और बच्चों के प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो आप इतने सारे प्रोजेक्ट बनाती हो, आप इनका क्या करती हो? क्या आप इनको सेल करती हो? क्या आप ऑर्डर पर भी स्वेटर तैयार करती हो? तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है कि मैं ऑर्डर पर स्वेटर तैयार नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ऑर्डर पर स्वेटर तैयार कर सकूँ। मेरे पास तो घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर अपने सभी चैनल की मुझे वीडियो भी बनानी होती हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं ऑर्डर पर स्वेटर तैयार कर सकूँ। और जैसे कि फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं कि फिर इतने सारे प्रोजेक्ट का आप करती क्या हो? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर मैं इस तरह से सैंपल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हर रोज़ एक नया डिज़ाइन बनाना होता है अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए। तो अब जैसे कि मैंने ये वाला सैंपल बनाया है, तो इसकी वीडियो अपलोड जब हो जाएगी तो इस सैंपल को मैं उधेड़ दूँगी और फिर कोई नया डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर उसकी वीडियो बनाऊँगी। और ये तो कम फंदे में और छोटा सा सैंपल बनाया है, लेकिन कुछ डिज़ाइन तो ऐसे होते हैं जिनके फंदे मुझे इस पूरी सिलाई में आएंगे इतने लेने होते हैं, और जितना ये सैंपल बन गया है इतना ही ऊपर और होगा, इतना मुझे सैंपल बनाना पड़ता है। वीडियो बनाने के बाद वो इतना बना बनाया सैंपल मुझे फिर से उधेड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं होता है। तो इस तरह से मैं ज़्यादातर सैंपल बनाती हूँ। और जैसे जो मैं पूरे प्रोजेक्ट सिखाती हूँ वो भी मैं अपने परिवार वालों के लिए ही बनाती हूँ, उनको मैं बेचती नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये अपने हाथ से बनाए हुए स्वेटर को जब मैं अपने परिवार वालों को पहनने के लिए देती हूँ और उनके फेस पर जो स्माइल आती है ना, उसे देखकर मुझे हद से ज़्यादा खुशी मिलती है। उस प्रोजेक्ट को बेचकर मुझे खुशी नहीं मिल सकती है। इसलिए जितने भी मैं बनाती हूँ अपने परिवार वालों के लिए ही बनाती हूँ। और जब मैं पानीपत में थी तो मैंने आप सबको दिखाया भी था कि जो मैंने डबल एक्सल साइज़ का डबल कलर का कार्डिगन बनाया था, वो मैंने अपनी छोटी ननंद को गिफ्ट किया था। आप सब ने उसे देखा भी होगा। एक जोड़ी जुराब भी मैंने साथ में उनको गिफ्ट करी थी। और कल की वीडियो में भी मैंने आप सबको दिखाया है कि मेरी ननंद को मैंने जो क्रीम कलर की जैकेट बनाई थी, मैंने पहन के भी आप सबको वो दिखाई थी, तो वो मैंने उनको गिफ्ट की है। रेड वाइट कलर का जो पोंचो बनाया वो मैंने मेरी इसी ननद की पोती के लिए बनाया था, तो वो मैंने मान्या को गिफ्ट कर दिया है। और 2 जोड़े मैंने जुराब इन्हीं के लिए बनाई थी और इन सब की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे जैकेट है उसकी तो आपको नीटिंग कोर्स चैनल पर मिलेगी और पोंचो की नीटिंग लेसन चैनल पर मिलेगी, और जो जुराबें होती हैं उनकी वीडियो तो दोनों ही चैनल पर आप सबको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सिखाने का काम करती हूँ, अपने जो प्रोजेक्ट बनाती हूँ उनको बेचती नहीं हूँ। और कुछ और भी मैंने प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, तो वो भी अपने परिवार वालों के लिए हैं, तो आप सबको दिखा देती हूँ कि वो सब मैंने किस किस के लिए बनाई हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक 7 से 8 साल के बच्चों के लिए जुराब बनाई हैं। तो ये जो हमारी रीतू है, वीडियो में मैंने आप सबको मिलाया भी है, उसके बेटे के लिए बनाई हुई हैं, तो ये उसके लिए हैं। और ये देख लीजिएगा, एक जोड़ी जुराब ये और एक जोड़ी ये मैंने ऐना के लिए बनाई हैं, जो कि मेरा बीच वाला जेठ है उसकी पोती है, तो ये 2 जोड़ी जुराब उसके लिए बनाई हैं। और एक ये जैकेट, ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने नीटिंग लेसन और नीटिंग कोर्स दोनों ही चैनल पर अपलोड किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि इस तरह की फैंसी जैकेट सिखाइए। और इसके साथ में फिर ऊन बच गई थी तो मैंने ये कैप बनाई, तो ये भी मैंने ऐना के लिए ही बनाई है। तो ये हो गई है ऐना के लिए।
और पिछली जब सर्दी जाने वाली थी उस टाइम पे मैंने ये एक हाफ स्वेटर इस तरह से बनाया था। और उस टाइम पे रिया और भी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ये मैं रिया को गिफ्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाती हूँ अपने परिवार वालों के लिए ही बनाती हूँ। तो ये अब मैं रिया को गिफ्ट करूँगी। और ये देखिएगा, ये जो मैंने ब्लोरे जैकेट है इसे भी मैंने नीटिंग कोर्स चैनल पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो ये जैकेट मैंने अपनी भतीज बहू के लिए बनाया है और अब नवंबर में मेरे भतीजे की शादी होने वाली है, तो ये मैं उसको गिफ्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरे लिए कुछ भी नहीं आया है। और ये येलो कलर का एक बेबी कार्डिगन 3 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया। इसकी भी मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी, ये 3 साल के बच्चों के लिए बेबी कार्डिगन बनाना सिखाइए सिंगल कलर में और कॉलर वाला। तो ये मैंने मेरी जो छोटी ननंद है उसके पोते के लिए बनाया हुआ है, तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। ये 3 साल तक के बच्चे का है। और एक जोड़ी ये वाली जुराब मैंने बनाई थी, एक और भी इसकी रखी हुई है यहीं पे, ये भी 3 साल के बच्चे की है। तो ये भी मेरी उसी ननद के पोते को मैं गिफ्ट कर दूँगी। और एक ये पोंचू, ये वाली जुराब है उसकी दूसरी वाली। और ये पोंचू तो मैंने पिछली गर्मियों में बनाया था और ये भी मैंने गिफ्ट करना है। तो ये मैं सोच रही थी कि मैं किसको गिफ्ट करूं, तो उस टाइम पे मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि आप सब मुझे देखते हो कि मैं कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं सिंपल चीज़ें ही पहनती हूँ। तो इस तरह के पोंचू मैं नहीं पहनती हूँ, तो ये भी मेरे लिए नहीं है। तो 2 बहुएँ आ चुकी हैं घर में, छोटे वाले जेठ की है, बड़े वाले जेठ की है। दोनों बहुओं में से जिस किसी को ये फिट आएगा उसको मैं ये गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो दोनों ही प्यारी हैं। अब ये नहीं है कि मुझे ये ज़्यादा प्यारी है या ये वाली ज़्यादा प्यारी, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर हैं। दोनों में से जिस किसी को ये सही फिटिंग में आएगा उसको मैं ये पहनने के लिए गिफ्ट कर दूँगी। अब लास्ट बच गई है ये वाली पिंक मल्टी कलर की जैकेट, जो कि मैंने नीटिंग कोर्स चैनल पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है और आप सबको बहुत पसंद भी आई है। तो ये देखिएगा, ये जैकेट मैंने बनाई है अपनी बड़ी वाली जेठानी के लिए, क्योंकि जो बीच वाली जेठानी है उसके लिए मैंने फुल बाजू कार्डिगन बना के और पहले ही गिफ्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया था और फुल बाजू ये पहनती नहीं है, ये हाफ बाजू ही पहनती है। तो ये मैंने अपनी बड़ी जेठानी के लिए बनाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये हाफ जैकेट है। तो अब तक मेरे से यही वाले प्रोजेक्ट बने हैं और इनमें से मेरे लिए अभी तक कुछ भी नहीं बना है। और मैं सोच रही थी कि अपने लिए मैं एक फुल बाजू और एक हाफ बाजू कार्डिगन तैयार करूंगी और एक कैप भी मुझे अपने लिए बनानी है। तो नेक्स्ट मंथ से अपने लिए कुछ स्टार्टिंग करूंगी। और कुछ कमेंट्स ये भी हैं कि ये जो प्लाई वाली ऊन के स्वेटर होते हैं इनको धोएं कैसे, सुखाएं कैसे, जैसे कि इन पर रुआं ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इनको धो रही हूँ, तो आप सबको ये भी बता देती हूँ कि इनको धोना कैसे, सुखाना कैसे, जैसे कि ये ख़राब ना हो, इन पे रुआं ना आए। और बिना धोए मैं किसी को गिफ्ट नहीं करती हूँ। कल मैंने मेरी ननंद को भी जो प्रोजेक्ट दिए हैं वो सब मैंने पहले से ही धो के रखे हुए थे और अब इनको भी पहले मैं धोऊंगी, सुखाऊंगी और फिर जाकर मैं गिफ्ट करूँगी। तो चलिए अब इनको धो लेते हैं। तो इनको धोने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आप ईजी या शैम्पू, कोई भी शैम्पू जो आपके पास हो, और या फिर ईजी, मैं दोनों ही चीज़ें यूज कर लेती हूँ। तो इनसे ही धोना है, किसी भी तरह के सर्फ में, डिटर्जेंट में इसको नहीं धोना है। इसके लिए आपको शैम्पू या ईजी ही धो लेने हैं। तो चलिए अब इनको धो के और सुखा के भी दिखा देती हूँ, ताकि जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट को धो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके प्रोजेक्ट पर रुआं ना आए। क्योंकि अगर किसी भी स्वेटर पर रुआं आ जाता है तो उसे पहनने का मन नहीं करता है। तो चलिए इनको धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधी बाल्टी पानी लिया है और इसमें मैंने 2 शैम्पू के पाउच डाल दिए हैं, क्योंकि ये सारे स्वेटर बिल्कुल न्यू हैं, ये मैले नहीं हैं। अगर स्वेटर मैली होती तो मैं इसमें एक ईजी का पाउच भी डाल देती। और अब स्वेटर न्यू हैं तो मैं इनको साथ के साथ इनको धो लूँगी। और जब स्वेटर मैली होती हैं तो ईजी डाल के और 15 से 20 मिनट के लिए इनको मैं भिगो के छोड़ देती हूँ और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इनको धोती हूँ, तो इनका मैल बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है।
और फ्रेंड्स ये धोते टाइम भी इनको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से रब करना है, क्योंकि ये जो ऊन है हल्के हाथों से रब करने से ही इसमें से मैल निकल जाता है। और स्वेटर धोने के लिए एक तो गर्म पानी का यूज नहीं करना है, ज़्यादा ही कड़ाके की ठंड हो तो आप जैसे ताज़ा पानी होता है इस तरह का पानी ले सकती हैं, क्योंकि गर्म पानी से ऊन की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, इसकी गर्माहट चली जाती है और स्वेटर पे रुआं आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको पानी इसमें ठंडा ही यूज करना है। फ्रेंड्स ये सारी स्वेटर धुल गई हैं, तो चलिए अब आपको इसे मशीन में सुखाना भी बता देती हूँ। अगर आपको मशीन में सुखाना हो तो इस तरह से एक चुन्नी ले लीजिए, मैं ये सूती चुन्नी रखती हूँ, आप कोई भी ले लीजिएगा, अलग से कपड़ा भी ले सकती हैं, बेडशीट भी ले सकती हैं, कोई चुन्नी भी ले सकती हैं और उसको इस तरह से रख लेना है। और जितने भी आपने स्वेटर धोए हों तो आप इसमें एक एक करके डालते जाइएगा और फिर ये जो चुन्नी है इसी से इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है। तो जब हम इस तरीके से मशीन में ड्राई करेंगे तो स्वेटर का जो रुआं है वो ख़राब नहीं होगा और स्वेटर आपकी बिल्कुल एकदम नए जैसी बनी रहेगी। और अगर आप मशीन में नहीं सुखाना चाहती हैं, ऐसे ही सुखाना चाहती हैं, तो ये वाली ऊन तो इतनी अच्छी है, अगर स्वेटर को धो के और थोड़ी सी देर के लिए बाल्टी पे या टब पे भी इनको आप रख देंगी तो भी इनका पानी बिल्कुल अपने आप निचड़ जाएगा और बहुत ही जल्दी ये सूख के तैयार हो जाएंगे। और अगर मशीन में सुखाना हो तो आप इस तरीके से सुखा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये सारे स्वेटर सूख के तैयार हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम से। अब जो शैम्पू में मैंने इनको वॉश किया था ना, बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल आ रही है। और इजी का पाउच मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बिल्कुल न्यू थे, इनमें मैल तो था नहीं, सिर्फ मैंने बना के रखे हुए थे। और मुझे खुद को ये वहम होता है कि जब मैं बनाती हूँ तो कभी कहीं पे बैठ के बनाने लग जाती हूँ, कभी कहीं पे बैठ के बनाने लग जाती हूँ, तो मुझे ये रहता है कि इसमें कीटाणु हो गए होंगे तो इनको धो के ही पहनना चाहिए, और इसीलिए मैं सबको धो के देती हूँ। तो सारे धुल गए हैं, सूख गए हैं और अब जिस जिसके लिए बनाए हैं उनको गिफ्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।